अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो है क्लोनिंग। क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल, सेल्स या फिर कंप्लीट मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। यानी कि आपका डुप्लीकेट बनाया जा सकता है इस टेक्निक के थ्रू, जिसे हम कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है नेचुरल क्लोनिंग एंड सेकेंडली होती है आर्टिफिशियल क्लोनिंग। क्लोनिंग के थ्रू जो हमें प्रोडक्ट हासिल होता है उसे हम कहते हैं क्लोन। नेचुरल क्लोनिंग क्या है? नेचुरल क्लोनिंग ये है कि जी प्लांट एंड एनिमल में जितनी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं, जिसमें बडिंग है या बाइनरी फिशन है, वो सब क्या है? वो नेचुरल क्लोनिंग है। उसके अलावा रीजनरेशन है या ट्यूमर सेल्स का बनना है या कैंसर सेल्स का बनना है, ये भी नेचुरल क्लोनिंग है। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल है, जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस हो या फिर ट्रिपलेट्स हो। ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो है ये नेचुरल क्लोनिंग में आती हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग की। तो आर्टिफिशियल क्लोनिंग ये है कि लेब में जो क्लोन्स बनाए जाते हैं, जो साइंटिस्ट जो हैं लेब में क्लोन्स बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग, जिसे इंसान बनाते हैं। जाहिर सी बात है, अब तक जो है आर्टिफिशियल क्लोनिंग के थ्रू बहुत सी चीज़ें बनाई जा चुकी हैं। लोअर मैमल्स काफ़ी सारे बनाए जा चुके हैं। 1997 के अंदर स्कॉटलैंड में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके थ्रू जो है शीप का क्लोन बनाया गया, ठीक है, और उस क्लोन को नाम दिया गया डॉली। डॉली को हाईली सक्सेसफुल क्लोन माना जाता है, ठीक है। जब डॉली का क्लोन जो है सक्सेसफुल हुआ और वो सर्वाइव भी कर गया, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें जो है इंसानों के क्लोन्स भी बनाने चाहिए। लेकिन इंसानों के क्लोन्स बनाना पूरी दुनिया में बैन है, इलीगल है। उसकी बहुत सी वजूहात है। अच्छा जी, क्लोनिंग के अलावा ह्यूमन सेल्स की अगर हम बात करें तो लिवर सेल्स बनाए गए हैं ह्यूमंस के, स्किन सेल्स बनाए गए हैं, ब्लड सेल्स बनाए गए हैं। अब जो साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी होपफुल हैं कि ह्यूमन के ऑर्गन्स भी क्लोन किए जाएंगे। क्लोनिंग के बहुत सारे फ़वाइद हैं काफ़ी फील्ड्स में। एग्रीकल्चर की फील्ड में भी क्लोन्स बनाए गए हैं, मेडिसिन में भी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रूट एंड नट्स की जो है ग्राफ्टिंग के थ्रू करवाई गई है, ये भी जो है एग्जाम्पल है क्लोनिंग की। एक सवाल आता है MCQs का जी कि क्लोनिंग का गोल क्या है, ठीक है। एग्जाम्स में सवाल अक्सर आता है कि क्लोनिंग का मेजर गोल क्या है। तो क्लोनिंग का मेजर गोल है ट्रीटिंग द डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ को कंट्रोल करना क्लोनिंग का मेजर गोल है। क्लोनिंग के थ्रू और जो चीज़ें बनाई गई हैं उनमें इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, इंटरफेरोन है एंड एंटीट्रोपिन है। ये सब क्या ये मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनका क्लोन किया गया है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं ये कह रही थी कि ह्यूमन की क्लोनिंग जो है वो पूरी दुनिया में बैन है, और वो बैन क्यों है? उनकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले तो अगर एक ह्यूमन का क्लोन बनाया जाए, फॉर एग्जांपल आपका एक क्लोन बनाया जाए, आपका डुप्लीकेट इंसान बनाया जाए आपके जैसा, तो नंबर 1 कि उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। उसके कोई पेरेंट्स नहीं होंगे, उसके कोई बहन भाई नहीं होंगे, उसकी कोई फैमिली नहीं होगी। तो इसीलिए उसे सर्वाइव करना उस क्लोन का मुश्किल हो जाएगा। सेकेंडली, अगर फ़र्ज़ करें क्लोनिंग का जो टेक्निक है इसके थ्रू इंसान बनाए भी जाए, तो हर मुल्क जो है वो अपने हिसाब से उन क्लोन्स को चलाएगा। हो सकता है कि कोई मुल्क जो है उनको टेररिस्ट भी बना ले, हो सकता है कि वो क्लोन्स जो हैं वो क्रिमिनल भी बन जाएं। तो आप इसको कंट्रोल किस तरह करेंगे? तो ये जो क्लोन्स हैं इंसानों के, ये दुनिया के लिए ही ख़तरा बन जाएंगे। इस वजह से ह्यूमन की क्लोनिंग करना बैन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं इस पर छेड़खानी नहीं की जा रही होगी। कुछ कंट्रीज़ होंगे मे बी जो कि ह्यूमंस की क्लोनिंग कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो खैर, ह्यूमन की क्लोनिंग करना जो है वो बैन है। अच्छा जी, अब चलते हैं कि जो क्लोनिंग है वो होती कैसे है। बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं जर्म सेल्स एंड दूसरे होते हैं सोमेटिक सेल्स। जर्म सेल्स होते हैं सेक्स सेल्स, जिसमें स्पर्म एंड ओवा है। और सोमेटिक सेल क्या है? इन जर्म सेल्स के अलावा हमारी बॉडी में जितने भी सेल पाए जाते हैं वो हैं सोमेटिक सेल्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने किसी इंसान का क्लोन बनाना है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है। हमने एक आसिफ का क्लोन बनाना है, ठीक है, आसिफ का डुप्लीकेट बनाना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ह्यूमन सेल्स में जो क्रोमोसोम की तादाद होती है, यानी कि सिंपली आप कह लें कि जो DNA के पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 46 होते हैं। 46 की तादाद को जी हम कहते हैं डिप्लॉइड। और अगर हम इसे हाफ़ कर लें तो ये हो जाएगा हैप्लॉइड, ठीक है। अगर हाफ़ तादाद है क्रोमोसोम की तो वो हो गया हैप्लॉइड, और अगर कंप्लीट है तो वो हो गया 46, यानी कि वो क्या हो गया, डिप्लॉइड। सोमेटिक सेल में हमेशा क्रोमोसोम की तादाद डिप्लॉइड होती है, यानी कि सोमेटिक सेल डिप्लॉइड होते हैं, एंड जो जर्म सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि उनमें हाफ तादाद होती है क्रोमोसोम्स की। अब करना क्या है कि हमने आसिफ का क्लोन बनाना है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जिस इंसान का या जिस चीज़ का आपने क्लोन बनाना है उसको सोमेटिक सेल हमने ले लिया, ठीक है। और किसी भी फीमेल का, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंसान की, तो जिस भी स्पीशी का आप क्लोन बनाएंगे उसी स्पीशी की फ़ीमेल आप लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम आसिफ की बात कर रहे हैं जो कि एक इंसान है, तो फिर हम यहाँ पे इंसान की स्पीशी लेंगे। यहाँ पे हम फीमेल का जर्म सेल लेंगे।
अब ये जो सोमेटिक सेल है इसका हमें ये न्यूक्लियस चाहिए, इसका जो न्यूक्लियस है उसे हम अलग कर लेंगे। और जो जर्म सेल है फीमेल का, किसी भी फीमेल का, ठीक है, किसी भी फीमेल का जो आपने ये जर्म सेल ले लिया, इसका जो न्यूक्लियस है ये अब हमारे काम का नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस हमारे पास मौजूद है, ठीक है। जिस चीज़ को आप बनाएंगे आप उसी का न्यूक्लियस लेंगे। यहाँ पे हमें ज़रूरत है फीमेल के, ये साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, न्यूक्लियस के जो अलावा जो पार्ट है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक पार्ट। तो अब होता यह है कि लेबॉर्ट्री में सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को जर्म सेल के साइटोप्लाज्मिक पार्ट में मर्ज किया जाता है, ठीक है, और इसी तरीके से एक क्लोन बनाया जाता है। अब क्योंकि ये जो हमने आसिफ का जो 46 वाला ये सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस है, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, एक इंसान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। अब ये जो है लेब में क्या किया जाएगा, इसको जब ये जाइगोट बन जाएगा लेबॉर्ट्री में, इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और ये जाइगोट बन जाएगा, तो इससे इस सेल को ह्यूमन फीमेल के यूटेरस में इंटर किया जाएगा और इस तरीके से क्या होगा कि कंप्लीट ह्यूमन बन जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक।